ओ पलाश भैया। कौन है? मैं गोलू। आपके पापा ने मुझे शादी में आमंत्रित किया है। ओ अच्छा। शहनाई की धुन, शहनाई की धुन। तुम पलाश भैया के गले में घुस जाओ प्लीज, 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 प्लीज। ताना 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 ताना। तो कितने बजे बारात निकलेगी यहाँ से? वो निकलेगी 5 5 5 5 5 ये क्या, आप शहनाई क्यों बजा रहे हैं? अच्छा, तुझे क्या लगता है भूतू, तेरे इस जादू से बाबूराम काका को कुछ समझ में आएगा? आएगा, समझ आएगा, पर थोड़ा समय तो दो। पर उनके गले का क्या होगा? उनकी शादी का समय हो रहा है भूतू। हाँ देखा, उनकी शादी का समय हो रहा है। उनकी आवाज तो आ जाएगी ना, उन्होंने 41 पकवान बनवाए हैं। नहीं बाबा नहीं, उनकी शादी नहीं रुकने वाली। शादी से पहले उनकी आवाज वापस आ जाएगी। लेकिन कैसे? वो अब तक सोचा नहीं है मैंने, पर पहले बाबूराम काका का म्यूजिक सिस्टम तो बंद हो जाए। पलाश, पलाश, उठ गया बेटा तू? ये ले, एक ही बार में गट गट करके पूरा पी जा। ये एक जादुई दूध है, देखना इससे तेरी आवाज जल्दी वापस आ जाएगी। हाँ, चलो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा बोलने की हिम्मत करो, बोलो कि कल मेरी शादी है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? फिर से बोलो। चुप कर, बिल्कुल अपना मुंह बंद कर। हद होती है, कल इसकी शादी है और अपने मुंह से शहनाई बजा रहा है। इतनी भयंकर आवाज, और ये भी कितनी गंदी आवाज निकाल रहा है। अरे कोई है? बंद करो इसे, बंद करो। मेरे कान फाड़ कर रख दिए हैं। एक तरफ इसकी भयंकर आवाज और उधर स्पीकर पर न जाने क्या बजा रखा है। पूरा दिमाग खराब करके रख दिया है। चुप हो जा, खबरदार। अगर किसी से थोड़ी भी बात की, तुम किसी से भी बात करने की कोशिश नहीं करोगे। किसी को पता न चले कि तू बोल नहीं पा रहा। तू अपना मुंह बंद रखना, कुछ भी हो जाए किसी से मत बोलना। अरे गोलू कहाँ है? बाबूराम काका के घर के पास गया है पता करने। जादू से काम हो गया है, ये तो दिख रहा है। स्पीकर बिल्कुल बंद हो गया है। गाना सुनना हमें भी पसंद है, पर तेज आवाज में नहीं। वो देखो, गोलू आ रहा है। अरे जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ है? पलाश भैया बात कर रहे हैं तो उनके मुंह से पे शहनाई की आवाज निकल रही है। वहाँ पर सभी लोगों के कान पक गए हैं पूरी तरह, और पलाश भैया अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठ गए। कल ही उनकी शादी है, किसने कहा था इतने जोर से गाना बजाने को? तुम चिंता मत करो बंटी भैया, वो फिर से बात करने लग जाएंगे। वो कैसे? हाँ? अकरम बकरम, अकरम बकरम, अकरम बकरम, अकरम बकरम अकरम। अरे ये क्या है भूतू? अरे वाह, टॉफी मैं खाऊंगा। बिल्कुल नहीं गोलू, ये जादुई टॉफी है। इसे खाने से पलाश भैया बात करने लगेंगे। चलो अब ये पलाश भैया को देख कर आते हैं। चलो। पलाश को न जाने क्या हो रहा है, गले से सिर्फ शहनाई की आवाज आ रही है। पता नहीं ये कैसा मजाक है। ये लो बेटा, दवाई खा लो। बाबूराम चाचा, बाबूराम चाचा। क्या बात है, इतनी सुबह तुम लोग? क्या चाहिए? अब तो माइक बंद भी कर दिया है। नहीं नहीं बाबूराम काका, हम इसलिए नहीं आए हैं। तो फिर? ये लीजिए टॉफी का डब्बा। ये किस लिए? ये तोहफा है हम सबकी तरफ से। आपका छोटा भाई हूँ ना, इसीलिए आपके लिए लाया हूँ। लो भैया, ये खा के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वो बाद में खा लेगा। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, एक तो खानी ही पड़ेगी। कहा ना कि वो बाद में खा लेगा। तुम लोग जाओ यहाँ से। मुन्नी, खाने के लिए जोर दो। नहीं नहीं, नहीं खाएंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। हमारे लिए बस ये खा लीजिए ना। क्या आपको टॉफी पसंद नहीं है क्या? ठीक है, एक खा लो बेटा। अब मैं इन बच्चों का क्या करूं?
टॉफी खाकर कैसा लगा भैया? बहुत बढ़िया। ये क्या पलाश, तेरा गला तो ठीक हो गया, गला तो ठीक हो गया। अब तू शहनाई मत बजाना, अब और शहनाई की आवाज नहीं सुननी मुझे। तू बस जल्दी से शादी कर ले। मजा आ गया, मेरा गला ठीक हो गया, मैं अब शादी के मंडप में जा सकता हूँ। बंटी भैया शहनाई बजाने को कहो। हाँ कह रहा हूँ, शहनाई क्यों नहीं बजेगी काका? शादी में शहनाई नहीं बजेगी तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं 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 नहीं, अब मुझे वो शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नहीं काका, शहनाई क्यों नहीं बजेगी? शहनाई जरूर बजेगी। शहनाई बजने से हमें क्या दिक्कत? बस ये है कि धीरे बजाना ताकि हमें पढ़ाई लिखाई में दिक्कत ना हो। ठीक है, तुम सब बोल रहे हो तो बजा देता हूँ, पर एकदम धीरे से। क्यों, कोई है कि नहीं? शहनाई बजाओ पर एकदम धीरे से, ज्यादा जोर से मत बजाना, ध्वनि प्रदूषण होना नहीं चाहिए। क्यों, सही किया ना? अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो पापा तो डांटेंगे ही ना। अच्छा एक बात बताओ, बड़े होकर तो मुझे हीरो बनना है, तो ये गणित सीख के क्या फायदा? अरे ये बता, सिनेमा का हीरो कितना पैसा कमाता है? अगर गणित नहीं सीखेगा तो पैसे कैसे गिन पाएगा? हम बाल बाल बच गए। हाँ हाँ। ए मुन्नी, कौन है ये बच्चे? जरा जाके पूछो तो। कौन हो तुम दोनों? क्या हुआ? ऐसे हाफ क्यों रहे हो? कहाँ से ऐसे भाग भाग के आ रहे हो? देखिए ना दीदी, गंगूराम चाचा ने हमें डंडे से भगा दिया। क्यों क्यों भगा दिया दोनों हम को? पकड़ा पकड़ी खेलते हुए गलती से उनके घर चले गए थे और वहाँ हमने आवाज कर दी। ये तू मुझे नहीं पकड़ पाएगी। ये पकड़, ये पकड़, ये आजा, पकड़ पकड़ मुझे, आ पकड़, इधर इस तरफ आजा, पकड़ ले। कौन है? बाप रे, बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं क्या? देखो तो कितना चिल्ला रहे हैं ये। अब पकड़। रुकिए। अच्छा ये है नालायक बच्चे, रुको अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। रुको तो जरा, तुम्हारी वजह से मैं दोपहर में आराम भी नहीं कर पा रहा हूँ। रुको चखाता हूँ मजा। रुको रुको, कहा ना रुको। बदमाशों, बताता हूँ तुम्हें मैं अभी। रुको, एक बार मेरे हाथ आ गए फिर बताता हूँ, अच्छे से मजा चखाऊंगा तुम्हें। भागो यहाँ से। तो क्या दोपहर को खेलने के चक्कर में तुमने गंगूराम चाचा को सोने नहीं दिया? बच्चों, दोपहर के वक्त तुम पाठशाला की पढ़ाई कर सकते हो, उसके बाद शाम को तुम आराम से खेलो। हम तो स्कूल ही नहीं जाते। हम तो पाठशाला में जाते ही नहीं। ये क्या, पाठशाला क्यों नहीं जाते तुम? हम बहुत गरीब हैं। मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं कि वो हमें पढ़ा सके। तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता? हाँ, मन तो बहुत करता है। अरे अरे, कितनी तकलीफ होती होगी, मन होते हुए भी पढ़ाई नहीं कर पाते हो। अच्छा, ये बच्चे पाठशाला नहीं जाते, पढ़ाई नहीं करते, तो इनके माँ बाप कुछ नहीं कहते? नहीं बोलते, उनका बहुत मन है पढ़ाई करने का, पर उनके पास ना किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं है। पर पढ़ना लिखना भी तो बहुत जरूरी है ना। तुम कहो तो मैं अपनी सारी किताबें उन्हें दे दूं, उनका भला हो जाएगा ना। मैं भी गोलू से सहमत हूँ, मैं भी अपनी सारी किताबें दे दूंगा। तुम्हें तो सिर्फ पढ़ाई से दूर भागने का मौका चाहिए। अरे बाबा, वो बच्चे तो पढ़ना नहीं जानते हैं, फिर उन्हें किताब देने का क्या फायदा? अगर उन्हें पढ़ाया जाए तो? हम उन्हें पढ़ा सकते हैं, पर हम सब भी तो पाठशाला जाते हैं ना, तो हम उन्हें पढ़ाएंगे कब बताओ? हाँ, अगर सब लोग राजी हैं तो मैं रात में समय निकाल के पढ़ा सकता हूँ। अच्छा, जैसे सोनू और मोनू पढ़ना चाहते हैं, वैसे और भी बच्चे होंगे, हम उन्हें पढ़ा सके तो? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भूतू, इस बात पे हमारे माँ बाप भी राजी हो जाएंगे।
पर इसमें हमारी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ भूतू, अगर शाम को पढ़ाएंगे ना तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। हम भी इनके साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। पर पाठशाला कहाँ बनाएंगे? अपने चिंटू भैया का क्लब है ना, वो तो हमेशा ही खाली रहता है। चिंटू भैया मान जाएंगे। क्यों नहीं होगा, उन्हें राजी होना ही पड़ेगा। तो ठीक है, फिर अभी चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे तुम लोगों के कहने पर अपने क्लब की चाबी दे सकता हूँ? क्लब में पाठशाला बिल्कुल नहीं चलेगी। मेरे क्लब का महत्व तो कुछ और है, ये थोड़ी ना है। पर चिंटू भैया, हम तो अच्छे काम के लिए मांग रहे हैं। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। चिंटू भैया, अगर तुम अपने क्लब को किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करोगे ना तो तुम्हें ही फायदा होगा। सही कहा है भूतू। फायदा? वो कैसा फायदा, बताओ तो। समाज सेवा में तुम्हारा नाम हो जाएगा और अखबार में तुम्हारी तस्वीर छपेगी। और पुरस्कार भी मिलेंगे। क्या पुरस्कार? पुरस्कार मिलेगा मुझे, सच में? और हम लोग अगर पढ़ाएंगे तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। ठीक है, मैं राजी हूँ, पर छात्रों का इंतजाम मैं ही करूँगा, क्योंकि पुरस्कार तो मुझे ही चाहिए। जगह तो मिल गई है, लेकिन हम यहाँ पढ़ाएंगे कैसे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। किसने कहा कुछ नहीं है? सब कुछ है यहाँ। ये देखो, कैरम बोर्ड। तुम ब्लैक बोर्ड बन जाओ प्लीज, 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। टिंग 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 टिंग। अब बस एक टेबल की जरूरत है। ठीक है, कैरम बोर्ड स्टैंड, तुम टेबल बन जाओ तो प्लीज, 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 प्लीज। बताओ और क्या चाहिए? चौक, डस्टर। मिलेगा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे बाप रे बाप! क्यों रे, कैसा लग रहा है मेरा जादू? एकदम कमाल का। अभी भी एक जरूरी चीज बाकी है। क्या अभी भी एक चीज बाकी है? रुको और खुद देखो। फुटबॉल, तुम ग्लोब बन जाओ तो प्लीज, 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 प्लीज। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म। वाह, तेरा तो जवाब ही नहीं भूतू। अब ये जगह बिल्कुल क्लासरूम जैसी लग रही है। तो चलो अब सब बताओ कि कौन कौन क्या क्या पढ़ाएगा। मैं तो गणित पढ़ाऊंगी। मैं तो इतिहास और भूगोल पढ़ाऊंगा। इतिहास मुझे बहुत पसंद है। मैं अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाऊंगा। अरे अरे, तो गोलू क्या करेगा? कुछ नहीं पढ़ाएगा? क्यों गोलू, क्या पढ़ाओगे तुम? नहीं नहीं, मैं कुछ पढ़ाने बढ़ाने नहीं आऊंगा। मैं रहूंगा पीटी सर। मैं व्यायाम कराने आऊंगा ऐसे। ये देखो। ठीक है, बाकी सब बाद में देखते हैं। पर भूतू, बच्चों को किताब और कॉपी कहाँ से मिलेगी? उसकी चिंता मत करो। अकड़म बकड़म मकड़म। चिंटू भैया छोटे बच्चों को लेकर आते ही होंगे। अब चलो हम सब उन बच्चों के पास चलते हैं। सही कहा बट्टी भैया, चलो सब लोग। क्या उस्ताद, आज चिंटू के पास नहीं जाओगे? हाँ जाऊंगा, पर अभी नहीं। कुछ देर के बाद पहले कप चाय तो पी लो। वो देखिए उस्ताद, वो तो खुद ही यहाँ आ रहा है। अरे चिंटू, कहाँ जा रहा है? तेरे पीछे कौन है रे? अरे ये तो मेरी पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्या बच्चे? मतलब स्टूडेंट्स? तो इनका क्या करेगा रे बुद्धू? हाँ? नहीं, हम सब ने मिलकर इन बच्चों के लिए पाठशाला खोली है। ये सब पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे हैं। हाँ ठीक है, वो सब छोड़। तू जल्दी से क्लब खोल, हमें कैरम खेलना है। अरे नहीं, क्लब कैसे खोलेंगे? क्लब को ही तो हमने पाठशाला बनाया है।
क्या इसका मतलब अब से हम कभी भी तेरे क्लब में कैरम नहीं खेल पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं खेल सकते, जरूर खेलेंगे, पर पढ़ाई के वक्त नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। पुरस्कार तो मैं लेकर ही रहूँगा। ये आखिर मामला क्या है? देख रहे हो उस्ताद, इसकी हिम्मत। अगर ये रोज इधर क्लास लेंगे तो हम लोग अपना अड्डा कहाँ बनाएंगे उस्ताद? सुन, तू चिंता मत कर, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। छोटी ई, बड़ी ई। तो फिर आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। घर जाकर सबको अ आ छोटी ई बड़ी ई लिखने की कोशिश करनी है। वाह, बहुत बढ़िया। तो आज तुम लोगों की छुट्टी। बंटी भैया, तुम तो एकदम पाठशाला के एक शिक्षक ही लग रहे हो। आखिरकार हमारी पाठशाला शुरू ही हो गई। हाँ, कल देखना और कितने बच्चे आएंगे। ठीक है, तो फिर आज हम घर चले जाते हैं। आज रात को पाठशाला के बारे में पूरे गांव को बताना पड़ेगा, क्या कहते हो? वाह, बहुत बढ़िया, कमाल का काम किया तुम लोगों ने। सच्ची हमारे गांव के जितने भी बेचारे गरीब बच्चे थे जो पाठशाला नहीं जा पा रहे थे, उनको भी तुम पढ़ाई लिखाई सिखा रहे हो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम लोग जब गांव जाओगे तो वहाँ पे सबको बताना अपनी इस पाठशाला के बारे में। और सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं भी पढ़ाऊंगा तुम्हारे साथ। और सिर्फ पढ़ाऊंगा ही नहीं, उनके खाने पीने का भी इंतजाम करूंगा। फिर देखना और भी बच्चे तुम्हारे स्कूल में, मेरा मतलब हमारे स्कूल में पढ़ाई करने आएंगे। क्या रे, दूसरी चाबी लाया क्या क्लब की? हाँ, लेके आ गया हूँ, आप चिंता मत करिए। चलो जल्दी दरवाजा खोलो। हाँ। चल। देख रहे हैं उस्ताद, क्या हाल कर दिया है, पूरे क्लब का हुलिया ही बदल दिया है। सब देख रहा हूँ, ज्यादा बातें मत कर। हमारे अड्डे की जगह खराब करके यहाँ पाठशाला बनाएंगे। बताता हूँ इन्हें अभी मैं। क्या करना है? तोड़ दो सब। उस्ताद, इन किताबों का क्या करूँ? सारी किताबें फाड़ फूड़ के फेंक दो, सब नष्ट कर दो। तोड़ दो, टेबल को भी तोड़ दो, बोर्ड को भी तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो। हाँ जी उस्ताद। कुछ भी मत छोड़ना, बर्बाद कर दो सब। यहाँ की एक चीज भी नहीं बचनी चाहिए। ये लीजिए उस्ताद, हमने सब तोड़ दिया। अब मजा आएगा, देखना उस चिंटू का मुंह। स्कूल चलाने का भूत उतर जाएगा, वो आगे से ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। हाँ उस्ताद। चलो, यहाँ का काम खत्म हुआ। मुझे इसी बात की चिंता थी। हर शाम चिंटू भैया के क्लब में तातैया लोग आते थे। सब ठीक होगा, मैं इन्हें कोई बाधा नहीं डालने दूंगी। अरे बाप रे, तातैया ने हमारी पाठशाला की बुरी हालत कर दी है। उफ, सब कुछ कैसे तोड़ फोड़ दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब होगा भूतों का जादू। तातैया को मेरे जादू के बारे में नहीं पता। टूटी हुई टेबल, टूटे हुए ब्लैक बोर्ड, तुम सब जुड़ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों शेरू, फिर से सब पहले की तरह हो गया ना?
अब बाकी की चीजें भी पहले जैसी कर देती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। पर मुझे आज शाम और सावधानी से रहना होगा। मुझे पता है ततैया भैया फिर से आएंगे। अगर छोटे छोटे बच्चे इतना काम कर सकते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है उनकी मदद करने का। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। 100 बार मदद करूंगा, 1000 बार मदद करूंगा। सुनिए गंगू राम जी, हर दिन रात को बच्चे पढ़ाई करके जाएंगे और बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी आप और मैं आपस में बांट लेंगे। आप चावल दाल मसाले देंगे और मैं रोटियों का इंतजाम करूंगा। बच्चे पढ़ेंगे और पेट भर के घर जाएंगे। इससे उनका पढ़ाई करने में उत्साह बढ़ेगा। क्या ख्याल है आपका? सही कहा, सही कहा। और इतने महान काम में शामिल होने में बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। हमारे ये बच्चे बहुत ही ज्यादा बड़े दिल वाले हैं। जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। आपने सब कुछ सुन तो लिया। अब आप हमें बताइए कि इसमें आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। सच में महान काम है, बहुत महान काम है। मैं हूँ ना आप सब लोगों के साथ में। पर कैसे, वो तो बताइए। अच्छा, वो गंगू राम दाल चावल देने वाला है। हाँ जी। बहुत अच्छा महान काम है, बहुत महान काम आप है। क्या देंगे वो तो बताइए। मैं कुछ दूंगा, जरूर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। सोचता हूँ कि मैं क्या दे सकता हूँ। समझ गया। सुनिए, आपको अपने दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, हम ही बता देते हैं। आप सभी बच्चों की किताब पेन बैग देके मदद कर दीजिए। मतलब ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं वो सब देने के लिए तैयार हूँ। मैं सच में समझ गया हूँ कि पैसे से कुछ नहीं होता है, पढ़ना लिखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे गांव में जिसे भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, उन सभी लोगों को हम पढ़ना लिखना सिखाएंगे। चलो अब आगे बोलो। 6, 7, 8। वाह वाह, पूजा के पीछे सभी लोग बोलो। 9, 10। ये क्या उस्ताद, यहाँ तो सब कुछ पहले जैसा हो गया। पर ये हुआ कैसे उस्ताद? हमने तो खुद अपने हाथों से यहाँ सब कुछ तोड़ दिया था। तो बच्चों कैसा लग रहा है? और कैसे होगा? वो लोग फिर से जाकर सब कुछ खरीद के ले आए होंगे। पर मेरा भी नाम ततैया है। इन्हें बर्बाद करने की दूसरी तरकीब है मेरे पास। क्या तरकीब है उस्ताद? पाठशाला में कितनी भी चीजें क्यों ना हो, अगर पढ़ने के लिए बच्चे ही नहीं आएंगे तो फिर पाठशाला कैसे चलेगी? ये तो बहुत ही बढ़िया तरकीब है, पर बच्चों को स्कूल आने से रोकेंगे कैसे? आज ही मैं डराऊंगा इन्हें। देखो मैं कैसे इंतजाम करता हूँ। तो ये बात है। तो अब देखते हैं कि कौन किससे डरता है। सब बोलो A for apple, A for apple, B for ball, B for ball, C for cat, C for cat, D for dog. D for dog, वाह वाह, बहुत अच्छे। E for elephant, E for elephant, F for fish, F for fish,
G for goat. G for goat. गोट मतलब बकरी। Goat मतलब बकरी। ये बात है, तो अब देखते हैं कि कौन किससे डरता है। सुन शेरू, मुझे ना तेरी मदद चाहिए आज। मुझे लगता है ततैया और उसके दोस्त कुछ न कुछ जरूर करेंगे और इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। तुझे मैंने जो कहा था याद है ना? हाँ उस्ताद। मैं बाघ बन के जैसे ही पाठशाला में घुसूंगा तू टेप चालू कर देना। जब बाघ की आवाज निकलेगी तब आएगा मजा। हाँ उस्ताद, जब शेर की आवाज निकलेगी ना तब मजा आएगा। यह है ततैया के कमाल का दिमाग। बाघ से डरा के पाठशाला से भगा दूंगा। चल तैयार हो जा। अच्छा, ऐसी बात है। अब देखते हैं बाघ से कौन डरता है। शेरू तैयार हो जा। अकड़म बकड़म मकड़म। शेरू जा। मैं जैसे ही पाठशाला में घुसूं टेप चालू करनी है, याद है ना? ठीक है चल उस्ताद। अब शुरू करते हैं। अरे भागो, भागो, जा बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे बचा लो उस्ताद, अब तो फंस गए। कोई तो बचाओ। अरे कोई खा जाएगा। कहाँ से आ गया? अरे ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं बचाओ, कोई तो बचाओ। बचाओ 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 बचाओ, बचा लो हमें, बचा लो हमें। उफ, भूतू तू भी ना कमाल करती है। कैसे बाघ बन के वो हमें डराने वाला था और उल्टा खुद ही यहाँ से भाग गया। खबर लाया हूँ, खबर लाया हूँ, खबर लाया हूँ। क्या बात है चिंटू भैया? ततैया बाघ से इतना डर गया कि वो इस गांव को छोड़कर भाग गया है। अब हम बेफिक्र होके अपनी रात की पाठशाला चला सकते हैं। सही कहा गया है। अंत भला तो सब भला। क्या कहते हो, है ना? अरे वाह, इस झमझम ब्रिज पर आते ही दिल बहुत खुश हो जाता है। कितनी अच्छी हवा है। बहुत ही तेज हवा है, लेकिन आज ठंड कुछ ज्यादा ही है ना भूतू? हाँ, ठंडी तो लगी रही है। अच्छा, ये बताओ बंटी भैया कहाँ है? इतनी देर कर रहे हैं। मैं भी वही सोच रहा हूँ। बंटी भैया देर से आएंगे तो ही अच्छा है। क्यों क्यों? बंटी भैया देर से आएंगे तो अच्छा क्यों है? बंटी भैया जरूर अपनी दुकान से अच्छी अच्छी मिठाइयाँ ला रहे होंगे, इसीलिए देर हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे तुझे याद नहीं, कुछ दिन पहले एक बार बंटी भैया सुबह सुबह देर से आए थे और हमारे लिए इतनी बड़ी बड़ी जलेबियाँ लाए थे। उफ गोलू, तू भी ना। सारा दिन बस खाने की सोचता है। ओहो, जैसे खाना सामने आए और तू खाता ही नहीं। उस दिन जलेबियाँ नहीं खाई थी तूने। हो रहे बंटी भैया, आ रहे हैं। क्या हुआ बंटी भैया, आने में इतनी देर क्यों हो गई आज? अरे रास्ते में एक अजीब घटना देखते देखते देरी हो गई मुझे। ओह, मुझे लगा आप जलेबी लाएंगे। जलेबी? ए गोलू, तू रुक जा। बंटी भैया इसकी बातों पर ध्यान मत देना। रास्ते में क्या घटना घटी ये तो बताओ। अरे वो मैं मैदान के पास वाले रास्ते से आ रहा था और मैदान के दूसरी तरफ मैंने क्या देखा? अजीब है, ऐसे कुत्ते और बिल्लियों को एक साथ कभी नहीं देखा मैंने। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पर बात क्या है?
नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बात जाकर मैं सबको बताता हूँ। कुत्ते और बिल्ली आपस में बैठकर झगड़ा कर रहे हैं। कितना अजीब है। झगड़ा कर रहे थे कि नहीं ये तो नहीं जानता, पर देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी न किसी चीज से परेशान है। कुत्ते बिल्लियों पर आक्रमण नहीं कर रहे थे। क्या तुमने ठीक से देखा कि कुत्ते और बिल्ली एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना चाहते? अरे भूतू, मैंने काफी देर तक देखा ये सब। सच में ये अजीब बात है। चलो तो जरा गुड्डू देख कर आते हैं क्या बात है। वो देख भुट्टू, वो लोग वैसे ही पहले की तरह बैठे हैं। देखकर तो लग रहा है किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चलो पास जाकर देखते हैं। चलो आगे चलकर देखते हैं। अरे बाप रे, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। मुझे जरा सुनने दो कि ये लोग आखिर क्या कह रहे हैं। बाप रे, ये तो बुरी खबर है। क्या हो गया है भूतू? वो लोग बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं। कैसी समस्या भूतू? पहाड़ी के पास वहाँ जो बस्ती है ना, वहीं पर ये लोग रहते हैं। इसमें समस्या की क्या बात है? रुक रुक गोलू, ये क्या बोल रहे हैं ठीक से सुनने दे। हाँ, इनकी बस्ती पर कब्जा होने वाला है। अरे बाप रे, इनकी बस्ती पे कब्जा हो जाएगा तो ये लोग बेघर हो जाएंगे। अरे बाप रे, कौन कब्जा करेगा? उनके बस्ती के सारे लोग ठेकेदार से लड़ने के लिए डर रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं? तुम सब यहीं पर रुको, मैं उनके पास जाकर बात करती हूँ। रुको रुको, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी समस्या जानती हूँ। मैं और मेरे दोस्त, मतलब हमारा 5 पांडवों का दल तुम्हारी समस्या का हल कर सकते हैं। सुना ना, तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा? मेरे दोस्त शेरू से 5 पांडवों के दल के बारे में बहुत सुना है, यानी कि हम सभी लोगों की मुसीबत के वक्त मदद करते हैं। हाँ 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 हाँ। कल हम सब तुम्हारी बस्ती में जाएंगे। तुम सब मेरे साथ चलने को राजी हो ना? तुम लोगों को तो सब कुछ पता है, लेकिन वो रामचंद्र सेठ कैसा है ये तुम लोग नहीं जानते हो। हम लोगों को पता है, लेकिन वो बस्ती पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं ये बताओ। वो बस्ती पर कब्जा करके एक बहुत बड़ा सा घर बनाना चाहता है। वाह, ऐसे कैसे घर बनाना चाहता है? ये तो गलत बात है। उन्होंने कहा है कि आप लोग भी अपना अपना घर छोड़ देंगे और आप लोग विरोध भी नहीं करोगे। अरे सुनो, जिसके बारे में जानते नहीं हो उसके बारे में कुछ मत बोलो। रामचंद्र सेठ से कोई भी पंगा नहीं ले सकता है। उसके पास कितने गुंडे हैं पता है? तुम लोग उससे पंगा नहीं ले सकते हो, समझ गए? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं कह सकते। अरे कुछ भी नहीं कह सकते। ओए मरना है क्या मुझे? देखा देखा, अगर हम जिंदा ही नहीं रहे तो उस जमीन को लेकर हम क्या करेंगे बताओ? मतलब ये कि ऐसे ताकतवर आदमी से हम कैसे लड़ सकते हैं भला? रामचंद्र सेठ बहुत ही खतरनाक आदमी है। उससे लड़ने से अच्छा है अपनी जान बचाकर भागना। कितने डरपोक हैं ये लोग। भागने से पहले एक बार लड़ने की भी कोशिश नहीं कर रहे। भूतू, थोड़ा धीरे बात करना। बंटी भैया, उन्हें भागना है तो भाग जाएं, पर हमें एक बार कुछ भी करके उस सेठ से बात करनी ही पड़ेगी। देखती हूँ मैं उन्हें समझा पाती हूँ या नहीं। बंटी भैया, हमें उनसे कैसे मिलवा पाएंगे?
ये समझ में ही नहीं आ रहा है। उसने तो कहा है कि उसके पापा रामचंद्र सेठ को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसने दुकान में भी एक बार हमला किया था। भूतू मिल गया, उनसे मिलने का तरीका हमें मिल गया। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, उनका गांव बस 5 किलोमीटर दूर है। ये बात है, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। हाँ चलो, पर सफर काफी लंबा है, चल पाओगे ना? मैं चल वल कर नहीं आने वाला हूँ। इससे तो अच्छा मैं बैलगाड़ी में बैठ कर आऊँगा। ठीक है, वैसा ही होगा। हम बैलगाड़ी में जाएंगे। कल सुबह सुबह चलते हैं। सब लोग यहाँ पर चले आना। हम सब मिलकर एक साथ निकलेंगे। देखिए, यही है उनका घर। सेठ जी का घर। चलो अंदर चलते हैं। गाड़ी वाले चाचा, आप यहीं इंतजार करना, हम जाकर वापस आते हैं। हाँ, तुम लोग क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि आप कृपया उस गोल बस्ती पर कब्जा मत करिए ना। क्यों नहीं करूं? क्योंकि वहाँ सब गरीब लोग रहते हैं। वो लोग आखिर कहाँ जाएंगे? इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास तो बहुत सारे बड़े बड़े घर हैं, तो फिर आप क्यों उस बस्ती के लोगों के छोटे छोटे घरों पर कब्जा कर रहे हो, बताइए? इस तरह आप असहाय लोगों को लूटेंगे तो आपका कभी भला नहीं होगा, यही कह रहे हैं हम। क्या तुम लोगों की इतनी हिम्मत? छोटे छोटे बच्चे हो तुम और मुझे धमका रहे हो? रुको, अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। बोला, अरे यहाँ आओ जरा। बंटी भैया, ये तो गलत हो गया। ये गोलू भी ना। मैंने क्या गलत कहा है? क्या गलत कहा तुमने? ये जब तुम्हें उठाकर पटकेंगे ना, तब पता चलेगा। बंटी भैया, जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। हमसे गलती हो गई चाचा जी, हम अभी जा रहे हैं यहाँ से, हमें माफ कर दीजिएगा। बाल बाल बच गए। अगर कुछ हो जाता तो हमें उठा के पटक देता वो राक्षस। आसान नहीं है, मुझ में ताकत नहीं है क्या? जरा रुक तो, तूने उनकी शक्ल देखी थी क्या? बाप रे बाप। पर अब क्या होगा? वो सेठ तो बहुत गुस्सा हो गए हैं। अब तो थोड़ा भी वक्त जाया नहीं करेंगे। मुझे भी यही लगता है रे भूतू, कि हमने शेर के मुंह में हाथ डाल दी है। और अब क्या करें? सुनो सब लोग, मुझे एक तरकीब सूझ रही है। कैसी तरकीब? मनाने का तरीका। मुझे तो कोई देख नहीं पाता, इसलिए मैं फिर से उनके घर में जाती हूँ और उनके दिमाग में क्या चल रहा है जान कर आती हूँ। उसके बाद मैं उसी हिसाब से मैं योजना बनाऊंगी। तब तक तुम लोग बैलगाड़ी की तरफ चले जाओ, ठीक है ना? ठीक है। उन छोटे छोटे बच्चों की इतनी हिम्मत, वो कह रहे थे कि मैं गलत कर रहा हूँ। सुनो, मेरी बात सुनो, मैं 1 मिनट भी गवाना नहीं चाहता हूँ। पानी सर के ऊपर चला गया है। मैंने कहा था छुट्टी वाले दिन बस्ती खाली कर देना, पर नहीं, अब एक पल भी बर्बाद नहीं करूँगा मैं। ये आदमी तो बहुत बदमाश है। आज रात को ही तुम बस्ती में हमला करोगे, पूरी बस्ती जला देना, एक भी घर बचना नहीं चाहिए, समझे? बाप रे, ये क्या बोल रहे हैं? बस्ती में आग लगा देंगे? नहीं, समय बहुत कम है, अभी जाके सबको बताना पड़ेगा। क्या बोल रही है भूतू? बस्ती पर कब्जा करने के लिए आग लगा देंगे बस्ती में? वही तो कह रही हूँ, जल्दी जल्दी चलो, वहाँ जाके हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? अब जाएंगे नहीं? और कितनी देर रुकना पड़ेगा? जाना है, चलो बैठ जाओ सब गाड़ी में। तुम जल्दी जल्दी चलाओ ना। अपनी बैल को खाना नहीं खिलाते क्या? ज्यादा बातें मत करो, बैल घोड़े की तरह नहीं भागते हैं। भूतू, इस तरह चलेंगे तो पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो जाएगी। रुको, मैं कुछ करती हूँ। बैल, ओ बैल, तुम लोग घोड़ा बन जाओ प्लीज, 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू।
अरे ये क्या हुआ? ये बैल तो सच में घोड़े बन गए। चल मेरे घोड़े। बचाओ! बचाओ! अरे बचाओ मुझे! बचाओ! बचाओ! अरे रोको इन्हें! मेरे घोड़े दोस्त, तुम फिर से बैल बन जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। ये क्या? घोड़े फिर से बैल बन गए। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे चल क्या रहा है? क्यों भूतू, हम यहाँ रुक क्यों गए? चल थोड़ा रुको बंटी भैया, इस आदमी ने हमारी बहुत मदद की है। इन्हें मैं कुछ तोहफा दे देती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। अब चलो बंटी भैया। भूतू, अब जल्दी जल्दी बुला उन्हें। हाँ बंटी भैया, अभी बुलाती हूँ। इस बस्ती के सारे कुत्ते और बिल्लियाँ यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है। जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ। ये रहे, तुम लोग आ गए। तो सुनो, आज इस बस्ती पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बताती हूँ। आज हम सेठ से मिलने के लिए उनके घर गए थे। वहाँ पर हमें ये पता चला कि आज रात वो बस्ती में आग लगाने वाले हैं। आज रात को ही तुम बस्ती में हमला करोगे? पूरी बस्ती जला देना, एक भी घर बचना नहीं चाहिए। सुनो, आपस में ऐसे बात करके वक्त खराब मत करो। बस्ती के लोग बहुत डरे हुए हैं, तो जो करना है तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम करोगे ना? वाह, अच्छी बात है। अब हमारे साथ चलो। कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम बस्ती को बचा सके। तुम और हम मिलकर जरूर उन्हें रोक पाएंगे। अरे भूतू, सारी व्यवस्था हो गई है ना? सारे कुत्ते तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बिल्लियाँ दिखाई नहीं दे रही है। सारा इंतजाम हो गया है। बिल्लियाँ पेड़ पर छुपकर बैठी हुई हैं। जैसे ही सेठ आएंगे वो हमें बता देंगी। उसके बाद हम और सारे कुत्ते सब मिलके उन पर हमला करेंगे। मैं भी जाकर देखूंगा। उफ गोलू, चुप करो ना। वहाँ ध्यान से देखो कोई आ रहा है कि नहीं। बंटी भैया, गोलू, गुड्डू, मुन्नी, सब लोग डंडा लेकर तैयार रहो। मुझे धमकी दी थी ना, अब देख क्या होता है।
कल रात को अगर आपके वो पालतू कुत्ते और बिल्लियाँ उस आदमी को भगा सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं? मुझे यकीन है आप लोग भी ये कर सकते हो। और मैंने भी उन्हें डंडे से मारा। हम सब ने बहुत मजा चखाया। हाँ, ये तो सच है। बिल्कुल सच है। अगर आज वो कुत्ते और बिल्लियाँ एक साथ नहीं खड़े होते वहाँ तो आप लोगों के सारे घर जल जाते। अब अगर आप लोग भी एक साथ मिलकर खड़े हो रहे हो तो किसी की भी हिम्मत नहीं कि आप लोगों की बस्ती को कोई भी जला सके। उम्मीद है आप सब साथ खड़े होंगे और अपनी बस्ती की खुद रक्षा करेंगे। तुम लोगों ने तो हमारी आंखें खोल दी। आज तक हम सब में एकता नहीं थी, इसीलिए हम इतना डरते थे। सच कहूँ तो उस आदमी के गुंडों के सामने आप लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। अब हम सब एक साथ मिलकर रामचंद्र सेठ के साथ मुकाबला करेंगे। देखते हैं कि वो हमारी बस्ती को कैसे जला सकता है। क्यों, तुम सब लोग लड़ोगे ना? सुनो, आपस में ऐसे बात करके वक्त खराब मत करो। बस्ती के लोग बहुत डरे हुए हैं, तो जो करना है तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम करोगे ना? वाह, अच्छी बात है। अब हमारे साथ चलो। कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम बस्ती को बचा सके। तुम और हम मिलकर जरूर उन्हें रोक पाएंगे। वो देखो बंटी भैया, उस सेठ के गुंडे आ रहे हैं। चलो सब लोग बहुत सह लिया मैंने। हिम्मत बढ़ गई है तुम लोगों की। अभी बस्ती खाली नहीं करोगे तो सबको गोली मार दूंगा, जान से मार दूंगा। अच्छा, ऐसी बात है। इनकी ऐसी हालत देखकर भी आपको समझ में नहीं आया? बंदूक लेकर आए हैं इन्हें मारने के लिए। अब आप भूतू का कमाल देखो। बंदूक, तुम झाड़ू बन जाओ प्लीज 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 प्लीज। झाड़ू? ये झाड़ू कहाँ से आ गया? सेठ जी, इस झाड़ू से आप क्या करेंगे? पूरी बस्ती साफ करेंगे या फिर इस झाड़ू से हम आपकी धुलाई करें? अरे बाप रे बचाओ, बचाओ। भाग के कहाँ जाओगे? कहा था ना मैंने आपसे, भाग नहीं पाओगे। क्यों प्यारे दोस्तों, देखा ना, हिम्मत जुटाकर एक साथ खड़े होने से इंसान जो चाहे कर सकता है, चाहे कुछ भी हो। क्यों, है ना?
मेरे साथ पाठशाला में पढ़ेगी। उफ, मुझे तो सोचकर ही मजा आ रहा है, सच्ची। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है गोलू। तुम लोगों के मुंह से तुम्हारे शिक्षक की बातें, तुम्हारे दोस्तों की बातें कितनी सुनी है, आज अपनी आँखों से देख भी लूंगी। भूतू पाठशाला जा रही है ये तो ठीक है, पर वो मेरी ही कक्षा में बैठेगी, है ना भूतू? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी कक्षा में तो सिर्फ तुम ही हो। मेरी कक्षा में तो मैं भी हूँ और मुन्नी भी है, इसीलिए हमारी कक्षा में भूतू को ज्यादा मजा आएगा। नहीं नहीं, कल मेरी और भूतू की बात हो गई थी। उसने कहा था कि वो मेरे कक्षा में ही बैठेगी, है ना भूतू? तू भी तो कुछ बोल। अच्छा बाबा, ठीक है, झगड़ा करना बंद करो। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं दोनों की कक्षा में बैठ जाऊंगी। सबसे पहले मैं गोलू और मुन्नी की कक्षा में बैठूंगी और उसके बाद मैं बंटी भैया की कक्षा में बैठूंगी। अब सब खुश हो ना? और बाकी के समय में क्या करेगी तू भूतू? अरे बाबा, मेरे लिए 2 बार बैठना ही बहुत है। अरे वो तो चिंटू भैया है ना? हाँ, पर उनके साथ में कौन है? एक काम करते हैं, सब लोग उस पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और देखते हैं कौन है। इस आदमी को तो हमने कभी नहीं देखा। आ जाओ, सब बाहर आ जाओ, आओ। आखिर बात क्या है भूतू? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना तो समझ में आ ही गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इतना तो समझ में आ ही गया। अच्छा बंटी भैया, तुम्हारे घर जाने वाले रास्ते पे ही चिंटू भैया का क्लब है ना? जरा देखो तो, शायद वहाँ से कुछ पता चल जाए। अच्छा ठीक है, पाठशाला के बाद देखता हूँ। अब तुम लोग पाठशाला चलो, वरना देर हो जाएगी। हाँ, चलो। अब शाम को क्लब जाके इस बारे में बात करेंगे। जो मैंने कहा था सब याद करके आए हो ना? हाँ सर। ठीक है, तो फिर पहले मेरे सवालों के जवाब दो, फिर आगे की पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है? अरे सर, मुझसे आप कुछ पूछ नहीं सकते हैं, समझ गए क्या कहा मैंने? ये पपैया कितना बदतमीज बच्चा है, सर से कोई ऐसे बात करता है क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? पाठशाला आए हो तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, सब पढ़ रहे हैं। सबके साथ मेरी तुलना मत करिए सर, मैंने कह दिया ना, मेरा नाम है पपैया और मेरे भाई का नाम है ततैया। नाम तो सुना होगा ना? क्या मतलब? ततैया? हाँ, ततैया, पहचानते ही होंगे ना आप उसे। ततैया के भाई को कुछ कहेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है, तुम सवालों के जवाब मत दो। कितना गलत है ये, जी, बहुत बुरा, बहुत बुरा। शाबाश शाबाश। पपाया, तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मुन्नी, अच्छा बताओ तो, पेड़ों में भी जान होती है, इस बात का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? आचार्य जगदीश चंद्र बोस है। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने। क्या कह रहे हैं सर? मुन्नी ने तो गलत जवाब दिया है और आप उस पर वाह वाह कह रहे हैं। क्या गलत जवाब? नहीं तो मुन्नी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या बोल रहे हैं सर? मुन्नी ने गलत जवाब दिया है? जवाब ही क्यों, सवाल भी तो गलत है। पौधों में कौन सा जान होती है? उफ, ये गोलू भी ना, इसका अब मैं क्या करूं? हमेशा उल्टा पुल्टा ही बोलता है। तुम क्या बोल रहे हो बेटा? पेड़ जिंदा होते हैं, पेड़ का जन्म होता है और मृत्यु भी। जान होगी तो सांस भी तो लेनी पड़ेगी। और नाक कहाँ होती है? जहाँ से सांस ले। और मुंह कहाँ होता है? जहाँ से खाना खाए। अरे सुनो, पेड़ ऐसे थोड़ी खाते हैं, पेड़ तो धरती से। वो देखो, क्लास के समय ये खाना खा रहा है, बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे पता है? पपैया, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? भूख लगी है इसलिए खा रहा हूँ।
सुनो, अभी के अभी खाने के डब्बे को अंदर डालो। कक्षा में ऐसे खाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। मैं अच्छे से कह रहा हूँ आपसे, मेरे खाने को लेकर आप कुछ बोलना मत। याद है ना, मेरा भाई है ततैया, अगर उसे गुस्सा आया तो अच्छा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ठीक है, मैं चलता हूँ। इसने फिर से सर को डरा दिया। कितना बुरा है ये। रुको, अभी इसे सबक सिखाती हूँ। केला, ओ केला, तो सांप बन जा तो प्लीज 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 प्लीज। मैं हूँ मैजिक गोटू, मैं हूँ मैजिक गोटू। जब भूख लगी है तो चलती क्लास के बीच में ही खाऊंगा ना। सर 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 सांप 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 ओह, मुझे तो पपैया के बारे में सोचकर ही हंसी आ रही है। जरूर उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई होगी। सही कहा। क्यों रे गोलू, पपाया की तरह तेरी भी हवा फुस हो गई क्या? हवा फुस नहीं हुई मेरी, पपैया की वजह से आज क्लास में पढ़ाई नहीं हुई। बाप रे, पढ़ाई न करने से तुझे कब से तकलीफ होने लगी? अरे मुझे ये जानना था कि पेड़ में जान होती है या नहीं। सर को बताने का मौका ही नहीं मिला। ओह, तो तुझे इस बात की फिक्र है, तो फिर मैं आज ही साबित कर दूंगी कि पेड़ों के अंदर भी जान होती है। पेड़ भाई, हम लोग तुम्हारे साथ बात करने के लिए आए हैं। तुम थोड़ा हमारे साथ बात करो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अकड़म बकड़म अकड़म, अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म अकड़म। तुमने मुझे बुलाया? हाँ पेड़ भाई, मेरा नाम है भूतू और ये है मेरा दोस्त गोलू। बताओ, मुझे क्यों बुला रहे थे? ये गोलू ना यकीन ही नहीं कर रहा है कि आपके अंदर जान भी होती है, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आई हूँ। ये देखो, मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। अब तो मान गए ना कि मेरे अंदर भी जान है। मैं कैसे मान लूं आपके अंदर जान है? वैसे तो रेडियो और टीवी भी कितना बोलते हैं, तो क्या उनमें भी जान होती है? जीने के लिए तो सांस लेनी पड़ती है, खाना खाना पड़ता है, पर तुम्हारा तो नाक मुंह कुछ नहीं होता। पेड़ भाई, तुम इसे जरा अच्छे से सब कुछ समझा दो तो। ठीक है फिर सुन, तू मेरी तरफ देख। तुम्हें जब स्कूल में प्यास लगती है तो तुम लोग पानी की बोतल से स्ट्रॉ से पानी पीते हो ना? हाँ, पीते हैं। मिट्टी के नीचे हमारी जड़ें भी बिल्कुल स्ट्रॉ की तरह ही हैं। जब प्यास लगती है तो मिट्टी के नीचे से हम जड़ों की मदद से पानी खींच लेते हैं और वो पानी हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। ये देखो, इस तरह। ये तो अच्छा तरीका है। और तुम लोग सांस कैसे लेते हो? सांस कैसे छोड़ते हो? बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। ये देखो, ये मेरे पत्ते हैं और इनके अंदर बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं। नहीं, वो मशीन से ही दिखेंगे, ऐसे आंखों से नहीं दिखने वाले। ये छेद बहुत छोटे होते हैं और इन छेदों की मदद से ही हम ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। ये देखो, इस तरह। बढ़िया बढ़िया। मेरा कान क्यों खींचा? बोल रही हूँ, रुको। बहुत दर्द हुआ। सॉरी, तुम बुरा मत मानना पेड़ भाई। गोलू को समझाने के लिए पत्तों को खींचा मैंने। अब ये समझ जाएगा कि जैसे इंसानों को तकलीफ होती है, बिल्कुल उसी तरह अगर पेड़ों को काटा जाए तो उन्हें भी उतनी ही तकलीफ होती है। भूतू, अरे भूतू,
क्या हुआ बंटी भैया, तुम ऐसे यहाँ इतनी हड़बड़ी में क्यों आए हो? चिंटू भैया फिर से कुछ गलत कर रहे हैं शायद। ऐसी क्या बात है? पेड़ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे बाद में बात करेंगे, अभी चलते हैं। नहीं, पूरा पता तो नहीं लगा पाया, पर इतना बता सकता हूँ कि चिंटू भैया के हाथों में बहुत सारे पैसे आए हैं। बहुत सारे पैसे? मतलब क्या? चिंटू भैया के साथ मेरी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी। चिंटू भैया आ रहे हैं, रुको पूछता हूँ। ओ चिंटू भैया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जल्दी में मैं एक बाइक खरीदने जा रहा हूँ, समझ गए? क्या बाइक? बाइक तो बहुत महंगी होती है ना। महंगी है तो क्या हो गया, अच्छी चीज खरीदने के लिए पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, समझ गए? अब जाने दो, मुझे देर हो रही है। ठीक है भैया। और हाँ, अपने सारे दोस्तों को बता देना कि उनके जन्मदिन पे उन सबको बहुत बड़े बड़े तोहफे देने वाला हूँ, समझ गए ना तुम? चिंटू भैया ने कहा और तुमने मान लिया, वो तो एक नंबर का झूठा है। अरे नहीं, उनके पास सच में बहुत सारे पैसे आए हैं। ये तो तुझे लग रहा है ना, तूने देखा है क्या? हाँ, मेरे पापा ने देखा है। तुम्हारे पापा ने? हाँ रे भूतू, आज सुबह चिंटू भैया मेरी दुकान में आए थे और 500 रुपए की मिठाई ले गए वो। उसके बाद? पैसे देते वक्त चिंटू भैया की जेब से 500 रुपए से भरी नोट की गड्डी निकली। ये क्या कह रहे हो? इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? अभी शाम हो गई है, अभी सब अपने घर चले जाओ, कल जब हम मिलेंगे तो इस बारे में बात करेंगे, कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है? बात तो सच में सोचने वाली है कि चिंटू भैया के पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आए और सुबह में उनके साथ वो आदमी कौन था? सोचना ही पड़ेगा, खूब अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा। चिंटू भैया का तो कुछ समझ नहीं आ रहा है और यहाँ मैं एक दूसरी समस्या में उलझा हूँ। अच्छा, इंसान में जान होती है तो वो चलते फिरते हैं, लेकिन पेड़ तो चलते फिरते नहीं। ये तो मैं भूल ही गया उनसे पूछना। इतने सारे अमरूद, कुछ तो पक ही गए होंगे, थोड़े से तोड़ ही लेता हूँ। एक भी नहीं गिरा। अब क्या करूं, क्या करूं? आइडिया। एक भी नहीं टूटा। देखता हूँ, एक बार और देखता हूँ। अरे बाप रे, मर गया मैं, चोट लग गई मुझे इस बदमाश लड़के की वजह से, बचाओ। ये क्या? रुक जा, तूने मेरी डाली तोड़ी है, अब मजा चखाता हूँ मैं तुझे। अरे भागो, भागो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो दूंगा, बरसात में तेरा सिर भी फोड़ दूंगा, फिर पता लगेगा टूटने पर कैसा लगता है। अरे बाप रे, मैं सपना देख रहा था। ये पेड़ की चिंता मुझे सपने में भी हो रही है। अरे बाप रे। गोलू, तू अभी भी पेड़ के पीछे ही पड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं, अगर मैं पेड़ के पीछे पड़ जाऊंगा तो पेड़ भी मेरे पीछे पड़ जाएगा। बिल्कुल, गोलू पेड़ के सपने में नहीं गया, बल्कि पेड़ ही गोलू के सपने में आ गया। गुड्डू, आज मेरा मूड बहुत खराब है, बिल्कुल मजाक मत करना। आज से पेड़ मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। पेड़ ने मुझे दर्द दिया है, अब मैं पेड़ को दर्द दूंगा। अरे बुद्धू, भला पेड़ हमारा क्यों दुश्मन होगा? पेड़ तो हमारा दोस्त है। सबसे अच्छा दोस्त।
दोस्त क्यों? ऐसा क्यों? अगर पेड़ नहीं होता तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। हम सांस लेने के लिए कौन से गैस को अंदर खींचते हैं? ऑक्सीजन। बिल्कुल सही। ऑक्सीजन के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि हमें ये ऑक्सीजन ही जिंदा रखता है। समझ गए तुम लोग? ओह हाँ, ये बात है। अरे इतना ही नहीं, हम जो किताबें पढ़ते हैं और कॉपी में लिखते हैं ना, वो भी पेड़ से ही मिलते हैं। कागज भी मिलता है। अरे तुमने असली बात तो बताई ही नहीं हमें। पेड़ से कितनी सारी दवाइयाँ बनती है, पता है ना? अरे हाँ, ये सब सोचा ही नहीं। हाँ, पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। भूतू भूतू, तुम सब इधर हो। सुनो, मुझे चिंटू भैया दिख गए। भूतू, चिंटू भैया कहाँ पर दिखे मिट्ठू? अरे जंगल के बीच में, जल्दी जल्दी चलो। 5 पांडव चलो जल्दी। हे, तुम लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। रात होने से पहले काम हो जाना चाहिए। वो रहे चिंटू भैया। पेड़ कटवा रहे हैं। इसका मतलब चिंटू भैया पेड़ बेच के पैसा कमा रहे हैं। भूतू, हमें उन पेड़ों को बचाना होगा। सही कहा। रुको, अभी उन्हें मजा चखाती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। हाँ? ये कैसे हो गया? अरे तो टूट गई। ओह, जल्दी होती है तभी मुसीबत आती है। ये सारी आरियां एक साथ कैसे टूट गईं? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें कुछ भी नहीं पता, हम सच कह रहे हैं। पेड़ दोस्तों, जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया है, तुम उन्हें बिल्कुल भी मत छोड़ना। उन्हें अच्छी तरह से मजा चखाओ। प्लीज प्लीज प्लीज। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे बाप रे, पेड़ में भूत। उसे भी मत छोड़ना पेड़ दोस्त। पकड़ो उसे, पकड़ो। भूतू, बचाओ मुझे। उन्हें छोड़ देने के लिए बोलो भूतू। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ, कुछ नहीं करूँगा ऐसा। बचाओ मुझे। वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, पर तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा हम कहेंगे। करूँगा, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। बचा लो मुझे। पेड़ दोस्तों, उसे तुम छोड़ दो। अब वो वैसा कुछ नहीं करेगा। अब बताओ तो, ये सब पेड़ चोरी करने के पीछे असली आदमी कौन है? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। उस दिन क्या हुआ था जानती हो तुम? अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ वो सब ध्यान से सुनो। ये लोग कब आएंगे? अभी बात मत करो गोलू। अरे चिंटू बाबू, आपने तो कमाल ही कर दिया। बहुत ही बढ़िया काम किया है आपने। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप इतने सारे पेड़ काट दोगे। मेरी गाड़ी तैयार है। पेड़ की डाल, तुम लोहे का खंबा बन जाओ तो। प्लीज प्लीज प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। तू हंस रहा है, इसका मतलब तुझे सब पता था। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये क्या? मैं नहीं। भूतू, भूतू, भूतू।
अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म। मुझसे चालाकी, ये झाड़ू कहाँ से आया? देख देख मैं क्या करता हूँ अब। अकड़म बकड़म मकड़म। इस जंगल में भूत है, भूत भूत है। नहीं, बचाओ मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भूत 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 नहीं, इस जंगल में भूतू है। इतने बड़े चोर को पुलिस को सौंपकर हमारे बच्चों ने जो बहादुरी वाला काम किया है, उसके लिए हमने इनके सम्मान में ये समारोह आयोजित किया है। अब गोलू हमें 2-4 बातें कहेंगे। सुनो सारे, पेड़ ही हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हमें पेड़ों को काटना बंद करना होगा। सच्ची तो है, पेड़ हमारे असली दोस्त होते हैं। तुम सब क्या कहते हो दोस्तों? नहीं, कहानी सच्ची नहीं होती, कहानी कहानी होती है। नहीं हो बाबा, कोई भी कहानी ऐसी थोड़ी ना बनती है। सच्ची घटनाएं ही घूम घूम कर कहानी बनती हैं। अच्छा बताओ, हम जो इतनी सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनते हैं वो भी सच्ची होती है क्या? राजकुमार, राजकुमारी वो सब असली में होते हैं क्या? हाँ हाँ होते और हैं। राक्षस जिनको राजकुमार पकड़ के मार देते थे, क्या पहले राक्षस भी हुआ करते थे? हुआ करते थे मतलब? वो तो अभी भी है। चाचा ये क्या बोल रहे हैं बंटी भैया? रक्षक अभी भी जिंदा है। सुनो, ये राक्षस पतंगों की तरह होते हैं। एक मरता है तो 1000 पैदा होते हैं। राजकुमार ने राक्षस को मार दिया, लेकिन राक्षसों का वंश नहीं खत्म कर पाया। क्या आपने उन्हें कभी देखा भी है? क्या बात कर रहा है? कैसे नहीं देखा? वो तो सारा दिन हमारे चारों तरफ घूमते हैं। हमारे चारों तरफ घूमते हैं? अरे बाप रे! अरे बंटी भैया, मैं अकेली घर कैसे जाऊंगी अब? अच्छा चाचा जी, आप कह रहे हैं कि वो लोग हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो आखिरकार वो है कहाँ पर? उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन पहचान सकते हैं, क्योंकि राक्षस रूप बदल के मच्छर बन के घूमते रहते हैं। क्या मच्छर? मच्छर क्या राक्षस होता है? अरे चाचा, आप तो हमें हंसा रहे हैं। मच्छर को तो मैं यूं ही मसल दूं, क्या वो भी राक्षस होते हैं? हाँ, ये बात सुन के तुम्हें हंसी आ रही है, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि एक मच्छर के काटने से इंसान की मौत हो सकती है। मच्छर के काटने से इंसान मर भी सकता है। आपने क्या हमें छोटा बच्चा समझ रखा है? डेंगू का नाम सुना है तुमने? डेंगू? हाँ? वो क्या होता है? नहीं पता? ये एक बीमारी का नाम है जो मच्छर के काटने से होती है। मच्छर के काटने से इंसान के अंदर कीटाणु बढ़ जाते हैं। हाँ, मैंने इस बीमारी के बारे में एक किताब में पढ़ा है, डेंगू। आजकल ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। मच्छर नहीं हटाए तो इधर भी फैल जाएगी। मेरे शरीर पे मच्छर आ जाए तो मैं एकदम मार देता हूँ। मैं भी। नहीं नहीं नहीं, इस तरह एक मच्छर मारने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें ध्यान देना होगा कि मच्छर एक जगह इकट्ठे ना हो। पर हम इसे करेंगे कैसे? सुनो, मच्छर अंडे देते हैं जमे हुए पानी पे। अब वो पानी साफ हो या गंदा हो, हमें ये ध्यान देना होगा कि वो पानी एक जगह जमा ना रहे। बंटी भैया, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे होती है ये बीमारी। और तुम्हें एक और बात याद रखनी पड़ेगी। क्या? दोपहर हो या रात, तुम बिना मच्छरदानी के बिल्कुल नहीं सोओगे। जरूर याद रखना, एक भी मच्छर तुम्हें काट ना पाए। अरे बाप रे! मैं तो घर जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्यों घर जा रहा है? अभी तो शाम भी नहीं हुई है। नहीं रे भूतू, और बाहर नहीं रह सकते। नहीं तो वो राक्षस डेंगू या डेंगी आ गए तो मैं तो चला। हम लोग हंस तो रहे हैं, पर असल में ये चिंता की बात है। ये क्या बोल रही है? एक छोटे से मच्छर के काटने से इंसान मर सकता है? हाँ रे,
चाचा ने कहा है, इसलिए तुझे भी कह रही हूँ, बहुत ध्यान से रहना। उड़ के पता नहीं कहाँ चला जाता है। ध्यान रखना, कहीं कोई मच्छर ना काट ले तुझे। अब तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, पर मच्छर मुझे तंग नहीं करता। वो क्या है ना, मेरे पंखों से खून चूसना बहुत मुश्किल है। पर भूतू, तू अपने प्यारे शेरू को बचा के रखना। तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं जाती हूँ, शेरू को भी बोल कर आती हूँ। मैंने तो मच्छरदानी लगा दी है, अब डरने की बात नहीं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बचाओ! बैठने की और कोई जगह नहीं है क्या? क्यों? यहाँ पर क्या हुआ? हम तो हमेशा यहीं पर बैठकर बात करते हैं। सुना नहीं कल काका ने क्या कहा था? मच्छर पानी में अंडे देते हैं, इस पानी में भी अंडे हुए तो? ठीक है ठीक है ठीक है, शाम को हम जाकर बगीचे में बैठेंगे। नहीं बाबा, आज से मैं शाम को बातचीत करने नहीं आऊँगा। मुझे मच्छर से बहुत डर लगता है। अरे ये क्या, तू मच्छर के डर की वजह से हमसे मिलने भी नहीं आएगा? क्या घर में रहने से मच्छर नहीं काटेगा? सिर्फ अपने बारे में सोचने से अच्छा होगा क्या? हमें ये देखना होगा कि इस गांव में किसी को भी ये बीमारी न लगे। बिल्कुल सही, और उसके लिए हमें पूरे फूल पहाड़ी में मच्छर को आने से रोकना होगा। पर क्या करें? तो पूरे फूल पहाड़ी के लोगों को इस डेंगू से सावधान करना होगा। और उसके लिए हमें पोस्टर लिखने होंगे और उन पोस्टर को हमें गांव के सभी घरों में पहुंचाना होगा, ताकि फूल पहाड़ी के हर एक सदस्य से पढ़ पाए। सही कहा ना? बिल्कुल सही। तो आज शाम से ही पोस्टर लगाने की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाओ। क्यों गोलू, तू आएगा ना? जरूर आऊँगा। वाह, अब अच्छा लग रहा है। मच्छर मारो, खुद को बचाओ। भूतू लाल रंग दे जरा। मुन्नी, तू अब लिख, पानी जमने नहीं देंगे। सबने लिख लिया क्या? मैंने तो लिख लिया है। मैंने भी लिख लिया। और मैंने भी। ठीक है, अब चलो सारे पोस्टर अपने इस गांव में लगा देते हैं। यहाँ पर लगा, इस जगह पर अच्छे से लगेगा। जल्दी कर। गोलू, सही से काम कर। नहीं गिराऊंगा, तू जल्दी कर बस। उफ बाबा, सारे पोस्टर अच्छे से चिपका दिए हैं। चल गोलू। कहाँ? पेड़ के नीचे, वहीं पर सब लोग हैं। सारे पोस्टर लगा दिए हैं, अब डेंगू का काम खत्म। नहीं रे गुड्डू, सिर्फ इस गांव के लोगों से बोलने से काम नहीं चलेगा। कैसे भी करके उन मच्छरों को हमें रोकना ही पड़ेगा, तब काम होगा। मुझे क्या करना होगा? जहाँ पर भी हम पानी देखेंगे वहाँ से पानी को हटा देंगे। काका ने क्या कहा था याद है? पानी में ही मच्छर अंडा देते हैं। अब हमें मच्छर मारने की दवाई भी लेनी पड़ेगी भूतू। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। आज शाम ही हम इस बारे में बात करके इस पर काम करेंगे।
देखा तुम लोगों ने कितनी सारी जगहों पर पानी जमा हुआ पड़ा था। सही कहा तूने भूतू। हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमें यहाँ से भगाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे ऊपर स्प्रे करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमें बेघर करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम भी पानी को बचाएंगे, नहीं जाएंगे। दोस्तों, हम छोटे तो हो सकते हैं पर हम हार नहीं मानेंगे। इस फूल पहाड़ी में इंसानों का हक है तो हमारा भी हक है। ये फूल पहाड़ी हमारा भी घर है दोस्तों। इस गांव से हमें निकाल दे इतना साहस इंसानों में नहीं है। कुछ भी हो जाए हमें अपनी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। शायद वो लोग भूल गए हैं कि हमारे एक डंक मारने से इंसान की मौत भी हो सकती है। लीडर जी, अब हमें क्या करना चाहिए बताइए? भूल नहीं पा रहे इसलिए तो हमें मारने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। फूल पहाड़ी के लोग हमें मारने के लिए जगह जगह गड्ढों से पानी निकाल रहे हैं, कहीं भी जमा नहीं होने दे रहे और हमें मारने के लिए स्प्रे कर रहे हैं। इस तरह चलता रहा तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। हमारे मच्छरों की टोली गायब हो जाएगी। तो फिर क्या उपाय है? नहीं, इस सवाल का जवाब बुद्धिमान महाराज के अलावा किसी के पास नहीं मिलेगा। बुद्धिमान महाराज कहाँ हैं आप? ओ बेवकूफों, इधर देखो, यहाँ हूँ मैं। मेरे हिसाब से तुम लोगों को आमने सामने की लड़ाई लड़नी चाहिए, पर लड़ाई लड़ने से पहले तुम्हारा जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है। पर कैसे बुद्धिमान महाराज? वो 5 लड़के लड़कियां पूरी फूल पहाड़ी पे मच्छर मारने की दवाई छिड़क रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर जमा हुआ पानी नहीं मिला तो हम अंडे कहाँ देंगे? ओए बच्चों, एक जगह है। हाँ, इसलिए तुम सारे मिलजुल के बक्कू साहब के बगीचे में जाओ। वहाँ कुछ दिन छुप के रहो, क्योंकि पूरी पहाड़ी में एक ही जगह है वो बगीचा। वहाँ पर पानी इधर उधर जमा रहता ही है। वहाँ नए मच्छरों का जन्म आसानी से हो पाएगा। मेरे पास एक और खबर है। वही एक जगह है जहाँ बक्कू साहब अपने बगीचे में उन 5 लड़के लड़कियों को आने नहीं देते। चलो 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 वही चलो 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 चलो। उफ बाबा मिठू, मैंने कहा था ना रात के समय बगीचे में मत आना। पर डिनर के बाद मुझे थोड़ा घूमने की जरूरत पड़ती है। चलो 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 चलो। देख कितने सारे मच्छर उड़ रहे हैं। हाँ, इसका मतलब अभी भी इतने सारे मच्छर हैं, पर वो सब जा कहाँ रहे हैं? क्या पता, शायद वो भी घूमने निकले हों। अभी मजाक करने का वक्त नहीं है मिठू। कहाँ जा रहे हैं देखते हैं। चलो मुझे लेकर चलो। अकड़म बकड़म मकड़म। देख लो तुम लोग, बुद्धिमान महाराज ने बिल्कुल सही खबर दी है। बक्कू साहब के घर में तो बहुत पानी जमा है। ये जगह हम सब के लिए ठीक है। इस जमा पानी में हम नए नए मच्छरों को जन्म दे पाएंगे। जाओ जाओ तुम लोग, सब जाकर अपना अपना घर ढूंढ लो।
क्या मेरा बगीचा गंदा है? इस बगीचे का मैं कितना ध्यान रखता हूँ पता है? और तुम मुझे सिखाने आए हो कि बगीचे का ध्यान कैसे रखा जाता है? अरे नहीं नहीं बक्कू चाचा, हमने आपके बगीचे को गंदा नहीं कहा। आपके यहाँ पानी जो जमा है वो गंदा है ये कहा। वो पानी जो टब में जमा है, वो पानी जो बाल्टी में जमा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं भी साफ पानी की बात कर रहा हूँ। अरे साफ पानी में भी मच्छर अंडे देते हैं। सुबह सुबह मुझे लड़ाई करने का कोई शौक नहीं है। मैं पेड़ पौधों को पानी दूंगा। तुम लोग जाओ यहाँ से अब। क्यों भूतू, तू चुप क्यों खड़ी है? देखो हम कितनी कोशिश कर रहे हैं हमारे गांव को साफ करने की, पर ऐसा कुछ तो हो ही नहीं पा रहा। सच में पता नहीं बक्कू चाचा को हमारी बात क्यों नहीं समझ में आ रही। भूतू, बक्कू चाचा के बारे में सुना तूने? नहीं तो क्या हुआ बंटी भैया, क्या बात है? बक्कू चाचा को कल रात से ही बहुत बुखार आया है। आज सुबह ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। अरे बाप रे। और सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि बक्कू चाचा को डेंगू भी हो सकता है। क्या कह रहे हो बंटी भैया, हमारे गांव में डेंगू? हाँ भूतू। नहीं नहीं, हमें अपने गांव में डेंगू को पनपने से पहले किसी भी तरह से उन्हें रोकना ही होगा। गंदे मच्छर, बक्कू चाचा को काट के कहाँ छुपे हो? भूतू, अब हमें बिना देरी किए हुए काम शुरू करना पड़ेगा। ठीक कहा तुमने, सबसे पहले जमा हुआ पानी फेंककर खाली कर देते हैं। चलो काम में लग जाओ। भूतू, इसका पानी कैसे निकालूं? ये तो बहुत गहरा है और भरा हुआ भी। रुको गोलू, मैं कुछ करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। टिंग 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 टिंग। वो देख भूतू, कितने सारे मच्छर छुपे हुए थे यहाँ पर। हमें मत भगाओ, हमें मत भगाओ। हम अपने बच्चों को जन्म कहाँ देंगे? ये पानी खाली मत करो, मत भगाओ हमें। तुम्हारी वजह से इंसान कितनी तकलीफ में है, कितनी जाने जा रही है। नहीं नहीं, ये बहुत गलत है। तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना ही होगा। हमें मत भगाओ, तुम्हारे पैर पड़ते हैं। तुम्हें बचाना मतलब इंसानों को मुसीबत में डालना। भूतू, लगता है हमें घर से स्प्रे लाना ही होगा इनके लिए। ये ऐसे नहीं मारेंगे। नहीं बंटी भैया, मैं कुछ करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म मकड़म। इतना सताया है उन लोगों ने हमें, इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। इन बदमाश बच्चों से हमें बदला लेना ही पड़ेगा। वो लोग बहुत शक्तिशाली है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ पता है, इसीलिए मैंने आसपास के गांव से सारे मच्छरों को बुलाया है। हम सब एक साथ मिलकर उन बच्चों को मजा चखाएंगे। फिर देखते हैं वो इतने सारे मच्छरों को कैसे भगा पाएंगे। अब जाके शांति मिली, सारे मच्छर भाग गए हैं। इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है, वो अब तक मरे नहीं हैं, सिर्फ भाग गए हैं। और अपने पूरे फूल पहाड़ी में किसके घर में कितना गंदा पानी जमा है ये कैसे पता चलेगा हमें? अब हम हर घर में तो नहीं देख सकते ना कि मच्छर कहाँ छुपे हुए हैं। अब क्या होगा बंटी भैया, हम तो हर जगह पर नहीं जा सकते हैं ना। हमें और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। फिर क्या करें? एक काम हम जरूर कर सकते हैं। क्या काम बंटी भैया, जल्दी बताओ। मैंने पापा से सुना है कि मच्छरों को मारने का एक बढ़िया तरीका है, सारे मच्छर एक साथ मर जाते हैं। बाप रे, ऐसा भी कोई तरीका होता है क्या? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ बंटी भैया। इसे कहते हैं मच्छर को कमान से भगाना। रुको, मैं कुछ करती हूँ। मच्छर भगाने की मशीन, तुम चली आओ यहाँ पर प्लीज प्लीज प्लीज।
आ गया मच्छर मारने का कमान आ गया। वो देख भूतू। मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाप रे, ये तो बहुत सारे मच्छर हैं। जरूर ये अपने आसपास के दोस्तों को भी लाए होंगे। आक्रमण! भूतू शुरू हो जा। चलो। क्यों रे गोलू, कल मच्छरदानी के बाहर मच्छर ने डराया तो नहीं ना? नहीं, अब तो मच्छर मुझसे डरते हैं। कल रात मच्छरदानी भी नहीं लगाई। नहीं रे गोलू, वो ठीक नहीं होगा। नजर हटी दुर्घटना घटी। सारे मच्छरों को भगाना संभव नहीं है, पर हमारे सावधान रहने से मच्छरों से सुरक्षित रहा जा सकता है। अच्छा, तो तुम लोग सारे यहाँ पर हो। आपके हाथ में क्या है चाचा? ओ, देखो, मैं ये देना तुम्हें भूल ही गया था। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इसलिए तुम्हारे लिए ये इनाम है, गर्मा गर्म जलेबी। छोटे दोस्तों, तुम लोग भी ध्यान रखो। पानी हमारे आसपास जमा नहीं होना चाहिए। डेंगू को हमें रोकना ही चाहिए, क्यों है ना?